So good morning class. Again we are back here. Today we are going to discuss about 4 variable K map, है ना. तो देखो लास्ट टर्म में हमने K map की इंट्रोडक्शन शुरू कर दी थी एंड आई हैव टोल्ड यू कि हम 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल K maps कैसे बना सकते हैं, राइट. तो अब इसमें देखो जनरली अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है यूजिंग K map तो आप कैसे करेंगे. सबसे पहले हमारे पास क्या प्रोसेस था कि जो भी आपका एक्सप्रेशन गिवन है आप उसको क्या करेंगे, या तो मिड टर्म्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे या फिर आप उसको मैक्स टर्म्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. ठीक है. सेकंड पॉइंट में आप क्या करोगे, अगर हमें 3 वेरिएबल का के मैप गिवन है या 4 वेरिएबल का के मैप गिवन है, ये जितने भी वेरिएबल्स का के मैप हमें गिवन है हम उसी के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट विल बी डिज़ाइनिंग द के मैप एज पर योर रिक्वायरमेंट. ठीक है. थर्ड पॉइंट क्या है कि जो भी आपकी यहाँ पे मिड टर्म्स आपको मेंशन्ड है वो क्या शो कर रहे हैं, दे आर शोइंग कि उन पर्टिकुलर मिड टर्म्स पोजिशन पे आपको आउटपुट 1 मिल रहा है. तो यानी कि उन पर्टिकुलर पोजीशंस पे अगर आपके पास मिड टर्म्स हैं तो आप वंस से रिप्रेजेंट कर दोगे, और अगर आपके पास मैक्स टर्म्स हैं तो आप उसे जीरोज़ के कॉरस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर दोगे. ठीक है. फोर्थ पॉइंट में आपको क्या करना है, जब आपने रिस्पेक्टिव पोजीशंस जो हैं अपने के मैप में फिल कर लिए, अब आपको उसे सिंप्लीफाई करना है. तो सिंप्लीफिकेशन के लिए या तो आप क्या करेंगे, ऑक्टेट को सर्च करेंगे. ठीक है. यानी कि 8 वंस हों आपके या 8 जीरोज़ हों तो दैट काउंट्स टू एन ऑक्टेट. तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऑक्टेट सर्च करेंगे. अगर ऑक्टेट प्रेजेंट नहीं है तो आप 4 वंस सर्च करेंगे, और अगर 4 वंस भी प्रेजेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप एक पेयर सर्च करेंगे. दैट मीन्स यू विल बी लुकिंग फॉर अ पेयर. ठीक है. तो ऑक्टेट सर्च करेंगे, नेक्स्ट पे क्वाड रहेगा, और लास्ट जो पॉसिबिलिटी रहेगी दैट विल बी फॉर अ पेयर. ठीक है. आफ्टर दैट व्हेन यू हैव सिंप्लीफाइड, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें क्या करना है, हमें करना है इसका इम्प्लीमेंटेशन. और जनरली जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वी मोस्टली प्रेफर योर यूनिवर्सल गेट्स. दैट मीन्स आइदर यू विल गो फॉर NAND गेट इम्प्लीमेंटेशन और यू विल गो फॉर NOR गेट इम्प्लीमेंटेशन, विच एवर इज गिवन हियर. ठीक है. तो अब आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन पे. क्वेश्चन इज कि आपको सिंप्लीफाई करना है. क्या सिंप्लीफाई करना है, सिग्मा मिड टर्म्स 0, 2, 5, 7, 8, 10, 13 एंड 15. ठीक है. तो आपको यहाँ पे देखो जो लास्ट टर्म है वो आपका 15 है. तो सपोज करो हमें यहाँ पे 4 वेरिएबल के मैप नहीं मेंशन होता, हमें खाली ये गिवन होता कि सिंप्लीफाई दिस यूजिंग के मैप, तो भी आप ऑटोमेटिकली ये समझ जाएंगे कि सिंस योर मैक्सिमम वैल्यूज हैव अप्रोच टू 15, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे 4 वेरिएबल का के मैप. ठीक है. तो अब 4 वेरिएबल सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर ली मिड टर्म्स. तो मिड टर्म्स आपकी रिस्पेक्टिव पोजिशंस पे 1 है, तो दैट मीन्स दीज पोजिशंस विल बी प्लेस्ड विद अ लॉजिक 1. सेकेंड पॉइंट क्या है कि आप करेंगे डिज़ाइनिंग ऑफ के मैप. तो क्योंकि यहाँ पे आप जो डिज़ाइनिंग करेंगे वो आपकी मिड टर्म्स 15 या फिर जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, तो यानी कि आपके यहाँ पे कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे. अगर हम 2 raised to power 4 करें तो दैट मीन्स दे विल हैव द वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 15. तो यहाँ पे जो हम के मैप्स यूज़ करेंगे उसमें कितने वेरिएबल्स रहेंगे, आपके 4 वेरिएबल्स रहेंगे. तो कंसिडर कि आपके पास जो है 2 वेरिएबल्स हैं, ए बी वी हैव टेकन दिस साइड एंड सी एंड डी वी हैव कंसिडर्ड ऑन दी टॉप साइड. ठीक है. तो अब देखो ए और बी जो है इसकी आपकी 4 स्टेट्स हैं, ए बार बी बार. तो दैट मीन्स 0 0, दिस इज योर 0 1, देन इज योर 1 1 एंड नेक्स्ट इज योर 1 0. सिमिलरली ऑन दी टॉप साइड आपने यहाँ पे वैल्यूज ले ली सी एंड डी. तो अगेन दिस कम्स आउट टू बी 0 0, 0 1, 1 1 एंड 1 0. रिस्पेक्टिवली आपने क्या किया, इनके 8 4 2 1 रिप्रेजेंटेशन से आपने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशंस जो है वो फिलअप कर ली. ठीक है. अब थर्ड स्टेप में क्या रहेगा, रिस्पेक्टिवली अगर मिड टर्म्स में क्वेश्चन गिवन है, जैसे यहाँ पे हमें मिड टर्म्स गिवन है, तो यानी कि हमें अब जो प्रोसीड करना है इस क्वेश्चन को वो मिड टर्म्स के रिस्पेक्ट में रिस्पेक्टिव पोजिशंस में वी हैव टू प्लेस अ 1 इन योर के मैप. ठीक है. तो 0 पोजिशन है यानी कि यहाँ पे एक 1 आ जाएगा. 2, तो यू विल प्लेस हियर 2. Then similarly you will have a 1 at 5 position, then at 7 position, then we'll have a 1 at 8 position. Now next we'll have a 1 at 10 position, then 13 and 15. ठीक है. अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है. तो देखो सबसे पहले आप क्या सर्च करते हैं, यू लुक फॉर वेदर यू हैव एन ऑक्टेट और नॉट. तो क्या हमें यहाँ पे ऑक्टेट मिल रहा है, नो इट्स नॉट देयर. अगर सपोज करो यहाँ पे 1 होता, here also we would have 1, here also we would have 1 and here also 1, तो हम क्या करते हैं इस पूरे को एक ऑक्टेट से डिज़ाइन कर लेते हैं. ठीक है. लेकिन हमें यहाँ पे ऑक्टेट्स जो है वो मेंशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे,
ये हमारे पास ऑप्शन जो है दैट इज नॉट अवेलेबल. सो नाउ यू विल लुक फॉर द सेकेंड पॉसिबिलिटी दैट इज ऑफ 4 वंस या फिर ऑफ अ क्वाड. ठीक है, तो देखो क्वाड अगर हम सर्च करना चाहें तो सबसे पहले जो यहाँ पे 4 वंस या फिर क्वाड आपका डिज़ाइन हो रहा है वो किसकी कॉरस्पॉन्डिंग डिज़ाइन हो रहा है, रिलेटेड टू दिस. ये आपको डायरेक्टली ऑब्जर्व है कि आपके चारों वंस जो हैं दे आर टुगेदर. यू हैव अ 1 at 5, 7, 13 एंड 15. तो यानी कि एक जो आपका एक्सप्रेशन बनेगा वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा. ठीक है, अब क्या हम कोई दूसरा क्वाड भी ऑब्टेन कर सकते हैं? नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली यू कैन ऑब्टेन दैट ऑल्सो. कैसे? अगर हम अपने के मैप को फोल्ड कर दें तो व्हाट विल हैपन, दिस वन दैट मीन्स दिस 2 एंड दिस 0 विल कम अप टुगेदर. सिमिलरली दिस 10 एंड दिस 8 विल कम टुगेदर. ठीक है, आपने क्या किया, आपने सिंपली इसको फोल्ड कर दिया. तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ के मैप फोल्डिंग और के मैप रोलिंग. ठीक है, अगर आप इसे के मैप को रोल कर दें तो व्हाट विल हैपन, दिस वन विल बी एग्जिस्टिंग समवॉट हियर एंड सिमिलरली दिस 10 वन विल बी एग्जिस्टिंग हियर. अब आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट अगेन यू फोल्ड इट बैक टू बैक. सो व्हाट विल हैपन, दिस 1 1 एंड दिस 1 1 दे विल टुगेदर फॉर्म अ क्वाड. तो यानी कि जो हम सेकेंड क्वाड यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं वो किसके रिलेटेड बनेगा, 0, 2, 10 and 8. You have simply folded your K map and after that folding again you have refolded the K map such that all these ones they come together in a means in a block together. Okay, so this can be another quad. तो अब देखो इसके लिए जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा that will be your second expression. तो next is that we need to write down the expressions and next we need to implement them. ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे इसको. आप सबसे पहले फर्स्ट क्वाड पे आ जाओ. तो देखो जो आपके पास फर्स्ट क्वाड है इसमें इन दोनों वैल्यूज़ में यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ पे आपके पास ए बार है, यहाँ पे ए है. तो ऑब्वियसली ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा. यहाँ पे जो दोनों में कॉमन है वो क्या है, आपके पास बी कॉमन है. और सिमिलरली अगर आप इसके जस्ट ऑपोजिट मीन्स ऑन दी पर्टिकुलर कॉलम चेक करें तो हेयर यू हैव सी बार, हेयर यू हैव सी एंड हेयर यू हैव डी एंड दिस इज ऑल्सो डी. तो इन दोनों कॉलम्स में से यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, डी कॉमन आ गया है ना. तो इन पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर फर्स्ट क्वाड के लिए आपका इस पर्टिकुलर पोजीशन में क्या कॉमन है, बी एंड फ्रॉम हेयर व्हाट इज कॉमन, दैट इज डी. तो यानी कि अगर हम इसको रीडिस्क्राइब करें तो क्वाड 1 के लिए आपका क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्वाड 1 के लिए जो आपका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी बी फ्रॉम दिस एंड हेयर यू विल हैव योर डी. तो दिस कम्स आउट टू बी बी एंड डी प्लस. ये तो फर्स्ट क्वाड के लिए आ गया. अब आपने सेकेंड क्वाड जो है ये फोल्ड करके बनाया है ना. तो लेट अस चेक हियर. अब देखो अगर हम रो वाइज इसको चेक करें तो रो वाइज आपका फर्स्ट रो यूज़ हो रहा है एंड फोर्थ रो यूज़ हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ए बी बार और यहाँ पे है हमारे पास ए बार बी बार. तो अगेन ए एंड ए बार विल गेट एलिमिनेटेड. तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास, बी बार. सो दिस कम्स आउट टू बी बी बार. एंड इफ़ यू चेक दी कॉलम्स तो यहाँ से कॉलम में आपके पास है सी बार डी बार और इस पर्टिकुलर कॉलम में है आपके पास सी एंड डी बार. तो व्हाट इज कॉमन फ्रॉम हियर, सी एंड सी बार गेट्स एलिमिनेटेड, यू विल हैव डी बार हियर. तो दैट मीन्स दिस कम्स आउट टू बी बी बार डी बार. नाउ इज देयर एनी peculiarity about it? Yes, क्योंकि दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स नॉर गेट. ठीक है, तो एक्स नॉर का एक्सप्रेशन क्या कहता है कि जब आपकी सिमिलर बिट्स होंगी चाहे वो 0 0 हो या फिर 1 1 हो तो यू हैव योर आउटपुट एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 1. ठीक है, लेकिन अब देखो हमें यहाँ पे क्या कहा गया था कि यू हैव टू सिंप्लीफाई एंड देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट यूजिंग नैंड गेट्स. तो ऑब्वियसली अब हमें यहाँ पे किसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, नैंड गेट से इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस डी डी और बी बार डी बार को अगर मुझे नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करना है, सपोज अगर ये हमें कंडीशन नहीं दी होती, इम्प्लीमेंट यूजिंग एनी गेट्स, तो आप सिंपली क्या करते, आप एक एक्स नॉट गेट डिज़ाइन कर लेते दिस वे. Here you would have taken value b, here would have taken d and this would have been your output. ठीक है, आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे ओवर हो जाता. बट अब हमें क्या कहा गया है, हमें यहाँ पे कहा गया है दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट यूजिंग नैंड गेट्स ओनली. तो दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका एक्सप्रेशन है इसको आपको बनाना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ नैंड गेट्स. ठीक है, तो नैंड गेट्स हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, आप डायरेक्टली क्या लेंगे, क्योंकि दिस प्लस साइन नीड्स टू बी चेंज इनटू डॉट साइन. तो व्हाट यू कैन डू इज दैट यू
विल सिंपली टेक इट्स डबल कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, जब आप डबल कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यू नो चेंज द लाइन एंड चेंज द साइन एंड ब्रेक द लाइन. ठीक है, या फिर सिमिलर टू योर डी मॉर्गन्स लॉ. तो व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ? दैट योर नैंड गेट, यानी कि कंसिडर दिस एज x, ओके, कंसिडर दिस एज y. तो इफ़ यू हैव हेयर x एंड y, तो x प्लस y बार इज इक्वल्स टू x बार डॉट y बार. ठीक है, नॉर गेट इज इक्वल्स टू बबल्ड एंड गेट. ठीक है, तो अब हमें इसको रीराइट अगर करें तो क्या करें, इंटरनल जो ब्रैकेट है उसको आप एक्सपैंड कर दो. तो इंटरनल ब्रैकेट अगर हम एक्सपैंड करेंगे, इसको हमने x ट्रीट किया था ना, तो x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट. ये कैसे हो जाएगा, यानी कि बी डी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा यहाँ पे, और डॉट बी बार डी बार का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और लास्ट जो है वो आपका एज इट इज है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे बी एंड डी, दिस इज ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू अ नैंड गेट. तो इफ़ यू हैव एन इनपुट बी, you have an input D, it will be going into what? It will be going into a NAND gate to give you output here BD bar. ठीक है, अच्छा ये आपका डॉट ऑलरेडी चेंज हो चुका है एंड दी अदर वैल्यू इज व्हाट, B बार है D बार. तो B है यहाँ पे, हमने क्या किया, B बार के लिए सिंगल इनपुट NAND गेट ले लिया. ठीक है, इसी तरह से ये आपका D इनपुट था, तो D बार बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, NAND गेट लगाना पड़ेगा. तो दिस बिकम्स B बार, दिस बिकम्स D बार, and this is going into another NAND gate to give you output D bar का होल बार as it is here. ठीक है, और लास्ट में क्या हो रहा है, ये डॉट हो रहे हैं दोनों, तो यानी कि इसका जो आउटपुट है और प्लस इसका जो आउटपुट है, दे विल गो इनटू अ NAND gate to give you final response related to this. यहाँ से आपका B बार, तो दिस B D बार था, डॉट B बार D बार का होल बार, एंड देन आउटपुट इज योर कंप्लीट. ठीक है, तो दिस वे यू कैन रीडिज़ाइन योर गिवन एक्सप्रेशन. ठीक है, आपने क्या किया, सबसे पहले आपने यहाँ पे वंस प्लेस इन किए, आपने रिस्पेक्टिवली सर्च किया ऑक्टेट पॉसिबल है या क्वाड पॉसिबल है या पेयर पॉसिबल है. आफ्टर दैट व्हाट यू डिड, यू सिंप्लीफाइड द एक्सप्रेशन. फ्रॉम दैट सिंप्लीफिकेशन, जो भी आपने क्वाड्स या ऑक्टेट्स डिज़ाइन किए हैं, आपने एक कंबाइंड एक्सप्रेशन इसका फाइंड आउट कर दिया. फिर इस एक्सप्रेशन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग लॉजिक गेट्स. ठीक है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो ठीक है, इफ़ यू नो द डायरेक्ट एक्सप्रेशन तो आप इसका डायरेक्ट डायग्राम बना सकते हो. अगर ये गिवन है कि आपको नैंड या नॉर से इम्प्लीमेंट करना है, तो रिस्पेक्टिवली आप उसी पर्टिकुलर डायग्राम को, मतलब अपने एक्सप्रेशन को चेंज कर लोगे, सो दैट यू गेट योर एक्सप्रेशन यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ इन दी कन्वर्टेड फॉर्म. ठीक है, तो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर द डे. हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस. ठीक है, सो व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम टुडे? हमने यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट किया है नैंड गेट से. ठीक है, आपको ये इम्प्लीमेंट करना है नॉर गेट से. सो ऑल ऑफ यू जस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस पर्टिकुलर फंक्शन यूजिंग नॉर गेट. नॉर गेट में क्या करेंगे, सिंपली इसका डबल कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो ये आपका नॉर में कन्वर्ट हो गया है ना, एंड उस नॉर के आगे आप एक और नॉर गेट प्लेस कर दोगे, तो दैट विल बी चेंज इनटू नॉर गेट इम्प्लीमेंटेशन. सो यू विल ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, and when we will meet on next turn, we will start with 5 variable K-map. Okay, so with this we come to an end. Thank you.